जैसे डांस के लिए, जैसे डांस है, ठीक। तो डांस के लिए लगभग बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी सिर्फ 6 एलिमेंट्स, जरूरी हैं। पहला ठीक, पहला स्टेप। दूसरा आपका है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में आता है हिल एंड टो। तीसरा आपका है, अभी सब कहोगे कि हाँ सर ये आता है। फोर्थ है आपका किक। 5 आपका है, बताया था ना ये सब? बताया था कि नहीं? वेरी गुड। और छठवां क्या है बताओ? जब पता है तो बताओ, बोलो। पहला है स्टेप, दूसरा है हिल एंड टो, तीसरा है जंप, फिर किक। किक का मतलब बहुत आसान समझते हो कि ये मतलब किक करना। फिर स्लाइड, मतलब हमको स्लाइड करके इधर जाना इधर जाना। फिर आपका है सर्कल, जैसे कि आप रोलिंग करते हो, रोलिंग मतलब उसको रोलिंग भी बोल सकते हो, सर्कल की जगह इसको मतलब रोलिंग भी बोल सकते हो, रोलिंग भी बोल सकते हो। ठीक, समझ में आया? अब आपको डांस करना है, सिर्फ डांस करना है। मतलब पहले स्टेप सोचते हो, क्योंकि भाई यहाँ से कुछ स्टेप सोचोगे ना कि हमको आगे जाना है, या सोचते हो हमको पीछे जाना है, या हमको साइड जाना है, हमको पीछे जाना है। ये आपका पहला जो सोचने का पहला जो क्षमता होती है वह स्टेप होता है। जैसे कभी भी जब आप यहाँ आते हो तो सर कोई स्टेप भी बताते होंगे, क्लास में एंट्री करते हुए आपको कुछ मूवमेंट, जैसे कुछ भी स्टेप कि 1 करो 2 करो, या फिर कहते होंगे कि ऐसे 1 करो 2 करो, या फिर कहते होंगे कि 1 करो 2 करो, कुछ भी बताते होंगे, वो पहला उनका स्टेप है। यानी आपको सबसे पहले अपने डांस में स्टेप जानना जरूरी है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पहले जरा इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अपने स्टाइल में पहला आपको स्टेप चलना है, फर्स्ट स्टेप चलना है। समझ में आया? कोई पूछेगा तो बता सकते हो कि स्टेप क्या है? कोई बता सकते हो ना? अभी बताया हूँ। फ्रेश खोल के करो, मेरे घर की तरह करो। मेरे घर में जैसे तुम मतलब अपने घर में जैसे रहते हो वैसे मतलब बोलो घर की तरह। समझ में आ रहा है स्टेप? नंदनी आप बताइए क्या है स्टेप, क्या है? खड़ी होकर बताओ। बताओ खड़े हो पहले। स्टेप, अभी स्टेप के बारे में जो बताया वो बताओ। आप बताओ। बोलो, कुछ भी बोलो ना, जो गलत ही बोलो। कौन सा इसमें मैं बहुत सीख लेके हूँ या फिर कुछ डंडोला लेके खड़ा हूँ मतलब मारूंगा, ऐसा नहीं ना है। बताओ, कुछ भी बताओ। आप बताइए। सर आप बोले ना कि जैसे आप क्लास में एंट्री करेंगे तो आपके सर ये बताएंगे सब इस स्टेप पे होगा। हाँ, कोई एक मूवमेंट्स अपनी जगह, जैसे सिंपल किसी को बताना तो ये बोल सकते हैं कि हम कहीं खड़े हैं, हमको कोई मूवमेंट्स लेना है या कोई एक कदम आगे बढ़ना है, उसी को स्टेप कहते हैं। सिंपल यही है। अरे सर सब लोग ये सब देखते ही हो, ये सब है, ये सब देखते हो, ये स्टेप भी है ना, क्योंकि वह आप यहाँ ऐसे तो खड़े होकर कर नहीं रहा है, वो ऐसे बढ़ा तुरंत वो पढ़ना ही स्टेप हो गया उसका, और वो सोच रहा है तो वेरिएशन है, तो सिर्फ स्टेप के बारे में पूछा। बैठो, अब बता सकते हो ना
क्या है स्टेप? सब बताओ, एक साथ बताओ, सब बताओ क्या है। स्टेप क्या है? हमारा कोई भी एक मूवमेंट स्टेप नहीं। हाँ, कोई भी एक मूवमेंट्स को करना स्टेप कहलाता है। सब बोलो, सब बोलो, सब। रेनू बेटा सब बोलो, सब बोलो। क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझो, बोलो। आप लोग के अंदर ना हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, घबराहट बहुत ज़्यादा है, और जब किसी दूसरे क्लास पे जाओगे ना तो अपने आप को ना इंसल्ट फील करोगे, बहुत करोगे। तो ऐसे जाके करोगे जो आ रहा है, लेकिन ना कोई अगर उसी में कोई है किसी क्लास का जो अच्छे नॉलेज दिया, पूछ दिया ना कि भाई ये क्या है, तो मैं तो कह रहा था मुझे पता नहीं, तो हंस। अगर आपके सामने वो छोटा सा लड़का अगर हंस दे आप पे और आप बड़े हैं तो होगा ना थोड़ा सा, इसलिए कह रहा हूँ। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। हील एंड टो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सही है, अच्छा है, मतलब जानना चाहिए। मत घबराओ, यहाँ मत घबराओ, यही तो निकालने के लिए आया हूँ यहाँ पे। हील एंड टो, हिल मतलब क्या है? हिल, आपकी पूरी बॉडी में कहीं हिल है? सर जी, सर इनके बारे में पता ही नहीं। हाँ, तो जैसे एक नॉर्मल इंसान से पूछा जाएगा कि आपकी पूरी बॉडी में कहीं हिल है, हिल और टो, तो बता सकता है ना, सबकी बॉडी में होता है। अरे हिल और ये टो सबके पैर पैर में है। ये इसी को कहते हैं, अरे हिल वाली मुझे सैंडल चाहिए, हिल वाला मुझे जूता चाहिए, यही ना बोलते हैं। क्या कहते हैं कि आपका हिल बहुत वैसा है, हिंदी में बोलते हैं एड़ी, यही ना हुआ तो एड़िया फटल है जो मतलब कुछ है, तो बस डांस मूवमेंट में उसको हिल बोलते हैं। कभी भी देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कोई भी मूवमेंट, जैसे हाउस स्टाइल में 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and, या फिर ये कुछ भी स्टेप सर बताते होंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1 2, या फिर या जो भी कोई स्टेप हो, या जो भोजपुरी का एक स्टेप कुछ भी है, जैसे मतलब ये 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 4, तो ज्यादा से ज्यादा हम डांस में क्या यूज करते हैं? अगर ये दोनों यहीं से काट दूं और न रहे तो फिर कैसे करोगे? कर सकते हो, गलत आंसर, कर सकते हो। अगर मैं ये काट दूं ये दोनों पैर, तब भी आप डांस कर सकते हो। अभी ये बचा है कोर, चेस्ट, शोल्डर, दोनों हैंड। क्यों बिना पैर वाले रियलिटी शो में नहीं गए हैं? डांस किए हैं कि नहीं? आंसर मिला? बहुत बड़ी बात है कि नहीं? आपके सामने ही आपको आंसर दिया, दोनों पैर कट गया। मान लो मेरा पैर कट गया, तो अभी आपके पास क्या बचा है? कमर से लेके ये बचा हुआ है। अब मुझे मेरे पास पैर नहीं है, मुझे डांस करना है, तो 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and, बस भगवान ने मेरा पैर काट दिया है तो मैं ये कर सकता हूँ। बहुत करूंगा तो अभी मान लीजिए मेरे नी पे चोट लगी, नहीं तो अभी मैं इसी हाथ को रख के इधर उधर जा सकता हूँ, वहां जाके कुछ मूवमेंट कर सकता हूँ, डांस कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों के पास पैर होकर डांस नहीं कर पा रहे हो, मैं बिना पैर के कर रहा हूँ, तो प्रेरणादायक बन जाऊंगा आपके लिए। अरे कितने अच्छे हैं, मतलब बिना पैर के कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं बोलते। हाँ, बस ये है कि अभी हम लोगों के पास, हम विकलांग लोगों को क्लास तो दे नहीं रहे हैं, हमारे पास सब लोगों के पास पैर है, तो हम लोग, तो हम बस हमारे कहने का मतलब कि अगर पैर नहीं रहेगा तो आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं जाएगा। मतलब हिल एंड टो नहीं रहा, अगर सर कोई भी स्टेप करा रहे हैं, अगर उसमें पैर यूज ना रहा तो आपका डांस 0। समझ में आया? यानी हमारा पूरा डांस का फोकस इस पे भी रहता है, चाहे जो भी हो, चाहे आप पॉप कर रहे हो तो यहाँ से, चाहे बूम एस बूम, चक एंड चक, चाहे हिल का अगर मतलब यहाँ से पॉप कर रहे हो, मतलब फ्रंट पॉप कर रहे हो, बैक पॉप कर रहे हो, साइड पॉप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पैर यूज करते हो, वापस आते हो, पैर यूज करते हो, वापस आते हो। यानी आप पैर ले जा रहे हो तो हिल यूज कर रहे हो, ला रहे हो, टो यूज कर रहे हो, ला रहे हो, हिल पीछे ले जा रहे हो तो पॉप मार रहे हो तो ला रहे हो, ठीक ना? तो पहला स्टेप है, मतलब लिखे है ना मैम स्टेप का? अगर डायरी रहता तो सब लोग लिखते, और इसी के साथ अगर वर्क करते तो वाकई में करूँ बहुत आगे तक वो होता। हिल एंड टो के बारे में जान गए? हर डांस में हिल एंड टो जरूरी है ना? जंप, जंप, अब कहेंगे जंप की क्या जरूरत है? डांस में जंप कहाँ है?
डांस में जंप होता है कि नहीं? होता है ना, मतलब नॉलेज है तब आपको जंप होता है, क्योंकि कोई स्टेप अगर हम कर रहे हैं, कोई भी स्टेप, मतलब यही स्टेप कर रहे हैं 1 and 2 and 3 and 1 and 2 बूम एंड बूम। पहला मैंने चलाया, जैसे मान लीजिए पहले मैंने स्टेप चलाया 1 and 2, पहला स्टेप चला दिया, फिर देखेंगे तो मैंने जंप भी किया और उसमें हिल भी यूज किया। देखिए मतलब टो, ये तो जंप भी हो गया, टो भी हो गया, यानी मैंने तीनों स्टेप अभी आपके सामने कर दिया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको एकदम मतलब पता ना हो कि डांस करने के लिए पहले क्या चाहिए। डांस करने के लिए पहले हमको स्टेप आना चाहिए, हमको हिल एंड टो का मूवमेंट आना चाहिए, हमको जंप आना चाहिए, और अब आता है किक। ठीक, अब किक का मतलब कोई मूवमेंट है तो किक में जब आप कोई स्टेप कर रहे हो, आप कोई भी स्टेप करो, कोई भी स्टेप, जैसे अभी उसी में हम ऐड कर दे रहे हैं जो स्टेप अभी बताया हूँ कि यहाँ से हम ये स्टेप कर रहे हैं कि 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6। तो मैं उसमें किक लिया ना, साइड किक लिया, वाव लिया, साइड किक लिया, वाव लिया, फिर मैं थोड़ा सा स्लाइडिंग, इसको स्लाइड भी मान सकते हो, स्लाइडिंग का आगे बताऊंगा तो स्लाइड भी मान सकते हो। फिर मैं टो हील यूज करते हो, पीछे गया, अगर थकान होगी, दिक्कत होगी तो बताना। हाँ, ऐसा मतलब यहाँ से बोर हो रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। समझ में आ रहा है? मैं तो चीजें जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हाँ ये चीजें हम लोग करते हैं। हाँ, कंफ्यूजन कुछ है क्या? किसी कोई हाँ कोई पूछा है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है पूछो। स्लाइड, डांस करने में स्लाइड जरूरी होता है, ये जितने भी से बता रहा हूँ सब की जरूरत है। स्लाइड मतलब दिस साइड बूम, दिस साइड बूम, दिस साइड बूम, दिस साइड बूम। पॉप कर रहे हो तो यहाँ से स्लाइड करके बूम, स्लाइड करके बूम। बैकिंग कर रहे हो तो यहाँ से स्लाइड बूम 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 टा, फिर यहाँ स्लाइड, फिर बूम 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 टा, फिर रील पे जा रहे हो तो वहाँ स्लाइड। मतलब स्लाइडिंग भी जरूरी है ना? आ रहा है जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना, क्योंकि ना मैं आपको डांस अच्छा करने के लिए बता रहा हूँ। अभी भी बताऊंगा कि इन सब से लेके आप कैसे डांस अच्छा कर सकते हो। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ इन सब के बारे में जान दो कि स्टेप क्या है, हिल एंड टो क्या है, जंप क्या है, किक क्या है, स्लाइड क्या है, रोलिंग क्या है। रोलिंग में कभी कभी जो भी होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में रोलिंग आता है ना, इसको भी रोलिंग कह सकते हैं, इसको भी रोलिंग कह सकते हैं, या क्रॉस करके ये भी रोलिंग है। रोलिंग का मतलब यही है, सर्किल का मतलब यही है। या मतलब यहाँ हाथ रखे तो यहाँ से ऐसे रख के, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर यहाँ से लेके फिर पीछे जाके, फिर मतलब यानी रोलिंग। ये बॉडी में रोलिंग जरूरी है कि नहीं है? किसी भी स्टाइल में है ना? पंडितों की तरफ बैठ के यस सर नहीं, मतलब कुछ बोलो और जोश में सब लोग जोश में रोके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइट रहो सब। मैं अपने हर जगह डाल देता हूँ, मैं प्रवचन नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ पैसा मिला भी प्रसाद मिलेगा और लेके चल देंगे। उसमें पूछते हैं कि सर अगर रोलिंग है तो हम रोलिंग में क्या कर सकते हैं, सर हील है तो हील में क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन करो कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हाँ यार, बच्चे को ग्रोथ बढ़ रहा है और आप लोग जी सर यस सर अगले जो मतलब हुआ था वही हाल फिर होगा, फिर मैं अगले मतलब मंथ में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2-3 मंथ आके बताऊँगा कि है क्या। जब मुझे दिखेगी आपके अंदर तो मैं आपको हो सकता है बुलाऊँगा, इनसे खुद बोलूँगा कि आप पैसा लगाइए, बच्चों की पेरेंट्स से बोलिए पैसा लगाएं, और इस बच्चे को लेकर बनारस में ये बैटल हो रहा है, वहाँ ये स्टेज कंपटीशन हो रहा है, बच्चे को लेकर आइए, क्योंकि इनके अंदर मुझे भूख दिखेगी तो अब नहीं लगी तो आप लोग यहाँ पैसा जमा करो, महीने सीखते रहो, खत्म होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं, डांस में भूख होना जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। देखो अभी एक मंथ में तुरंत खड़े होकर कहोगे कि हाँ हम यहाँ हैं। समझ में आया? समझ में आया? नींद आ रही ना? किसी को नींद आ रही बताना। मैं 5 बजे जाके वहाँ से बाइक चला के आया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। 2 बजे लखनऊ से आया हूँ,
रात में, लेकिन बस 3 घंटे सोए और 5 बजे बच्चा फोन के साथ चलना है, हमको चलो जगा दी नहीं तो फिर और 1 घंटा सोया होगा, 5 बजे चला रहा हूँ, तो नींद नहीं आनी चाहिए, कुछ जाने के लिए नींद नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको जब डांस करना है, जैसे डांस करना है, अभी आप आए नए में, अब आपको डांस करना है तो आपको ये चीज़ें पहले जरूरी है, ये चीज़ें पहले जरूरी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको पहले जरूरी है, इतना आना चाहिए। और जिसको इतना आ रहा है, जिसको इतना सब आ रहा है, वह एक अच्छा डांसर, मतलब डांसर बोल रहा हूँ, यानी एक अच्छा डांसर कहलाएगा, चाहे वो भोजपुरी के फील्ड में हो, चाहे वैकिंग के फील्ड में हो, चाहे पॉपिंग के फील्ड में हो, चाहे जिस चीज़ में जो स्टेज कंपटीशन बोल लेते, चाहे उस फील्ड में हो, अगर ये आएगा तो आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर हाउ, कैसे? अगर हम ये सब जान भी गए, अगर हम ये सब जान गए तो मतलब हम कैसे करेंगे, कैसे बताओ कैसे? आपका क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताइए, पूछ सकते हो ना यहाँ पे कि अगर हमको ये सब चीजें आ गई तो कैसे हम कर सकते हैं अच्छा? कोई पूछा नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ, अपने आप से आंसर दे रहा हूँ। पूछ सकते हो ना कि सर अगर हमको स्टेप आ गया, हिल एंड टू आ गया, जंप आ गया, किक आ गया, स्लाइड आ गया और रोलिंग आ गया, तो फिर मैं कितना कैसे इतना अच्छा डांसर बन जाऊंगा? पूछ सकते हो, क्वेश्चन आपको बनना चाहिए सर। अगर किसी को ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बताओ, आप ही बताओ, प्रोएक्टिव दिखते हो तो पूछ रहा हूँ, बताओ, खड़े हो गए, बताओ कुछ, बताओ कुछ भी। क्या नहीं पता? फिर भी कुछ तो बता सकते हो अपने दिमाग से, आप बताओ। सर जैसे ये सब आएगा तो इसको ऐड करके सर जहाँ भी मारेंगे वो वाव मूवमेंट दिखेगा, जब ऐड करके मारेंगे वो दिखेगा सर, कोई भी मूवमेंट करके मारे यहाँ से करके तो वाव मूवमेंट हो गया, यानी मतलब ऐड करोगे तो अच्छा दिख सकता अच्छा दिख सकता है उसको। एक एक मैं उनको सिखा के नहीं आया था, अचानक से पूछा हूँ, देखो उनको घबराहट हो रही है, मैं पूछा हूँ तो उनके चेहरे पे रजिस्ट्रेशन है कि हाँ सर मुझसे भी पूछिए, मेरे को ये इनको लग रहा था कि मैं चीफ गेस्ट के रूप में आया, मुझे गेस्ट नहीं, मैं लोगों उनको तुरंत अचानक से पूछा हूँ, जैसे आप मेरे लिए हो वैसे वो है, मतलब समझ में आया? अगर सिखाया रहता ना तो वो ताव से बोलते हैं, वो अभी घबरा के बोल रहे थे, मैंने उनको अभी अचानक से क्वेश्चन पूछा है। बैठिए, जान तो स्टेप आ गया, स्टेप के बारे में जान गए। सर ने बताया कि हम अपनी बॉडी को कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा स्टेप है, तो अब एक दिन करोगे, सोचोगे अपने मन में, एक दिन सोचोगे कि राइट पर आगे ले जा रहा हूँ, ये स्टेप है, एक स्टेप हुआ, यानी आप स्टेप में जा रहे हो। अब स्टेप की हेडिंग है, स्टेप की मतलब यहाँ से पहला मतलब हेडिंग है कि स्टेप कर रहे हो, तो एक दिन उठाओगे अपने बॉडी में स्टेप, चाहे वो पॉपिंग की स्टाइल हो चाहे वेकिंग हो, कोई की भी जो भी स्टाइल हो, क्योंकि भाई तो वो स्टाइल तुम बता नहीं पाए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टाइल हो, चाहे आपकी भोजपुरी डांस हो, चाहे आपका हिप हॉप डांस हो, चाहे पॉपिंग हो, किसी में भी पहले स्टेप उठाओगे। अब स्टेप उठाओगे तो फर्स्ट करोगे कि मतलब नहीं, एकदम नहीं आता हुआ भी, अगर मान लीजिए कि सर ने आपको कुछ मूवमेंट्स जैसे यहाँ बता दिया, या मतलब जो भी कुछ भी मूवमेंट्स, जैसे कुछ भी मूवमेंट्स अगर कोई खड़ा होकर बताया, कुछ भी बताया हो तो कोई एक स्टेप बताया खड़ा होकर, जो सर बताया हो, जो याद हो आपको। कितने दिन से कर रहे हो, कोई एक स्टेप याद है वो? हाँ बताइए। अरे वाह, पहले क्लैपिंग करिए सब लोग। हाँ, लेकिन जैसे आप इतने दिन से आ रहे हो तो सर कुछ भी बताएं जो आपको याद हो, कुछ भी जैसे, हाँ कुछ भी जो सर आज तक बताए हो आपको। हाँ हाँ, वेरी गुड। वो बच्चा मतलब बताना चाहता है लेकिन मतलब हाँ वेरी गुड। आप बैठिए, आप बताइए आज तक जो भी सर आपको बताया, कोई एक मोमेंट करके दिखाइए। सर हमारे सर ने हमें ये बताया है
ये बताया है, ये सब बताया है, बहुत सारा कुछ बताया है। बस मुझे बस वही, जैसे अब बैठिए, अब जैसे बताइए कि मतलब मेरे सर ने मतलब ये बताया, तो एक ही बार बताए होंगे, 10 बार बताए होंगे, या लगातार 1 घंटे तक बताए होंगे, लेकिन एक ही मूवमेंट बताए होंगे, यानी इसको बोलेंगे एक स्टेप आपको बताएं। ठीक, आपको ये स्टेप बता दिए, आप 1 घंटे तक किए हो, आपको याद हो गया, यही बताएं। लेकिन क्या उसमें ये नहीं बताए हैं, वो ये नहीं बताएं, लेकिन है क्या उसी तरीके से। ध्यान देना, यही है, आपको ये बताएं, आप ये मान लो बहुत बहुत अच्छे से करते करते आपका ये मूवमेंट आ गया, यानी ये स्टेप आपको आ गया। लेकिन अब आपको सबसे अच्छा बनना है, तो अब आपको अपने सोचना कि अगर मैं यहाँ कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ। अगर यहाँ कर ले रहा हूँ, सर ने बताया कि स्टेप में हमको जाके स्टेप की तरह सोचना है, तो अब यहाँ कर रहा हूँ तो ये वाला भी पहले जाके एक बार सोचूँ, ऐसे करूँ, फिर सोचोगे कि सर ने यही बताया था, मैं थोड़ा पीछे करके देखूँ, पीछे भी हो रहा है, सर ने ऐसे बताया था, मैं थोड़ा ये करके देखूँ। स्टेप में ही हूँ मैं, तो वो स्टेप में ही हूँ, स्टेप में ही हूँ, ऐड कर रहा हूँ कि सर ने बताया सिर्फ ये, और आपको अच्छे से बता दिए, खूब 1-1 घंटे तक करवा के आपको ये तो मूवमेंट आ ही गया, चाहे ऐसे बताया हूँ। अब आपको ऐसे बताएं तो यही करो, ऐसे आपका नया है हुआ ना, अब सबसे अलग हो गया। ये डेली ऐसे कर रही थी, इन्होंने सोचा ही नहीं स्टेप के बारे में, हाँ, ये डेली ऐसे कर रही थी, और आप क्या किए कि सोच के कि आज सर मुझे ऐसे बताए हैं, ऐसे बताए हैं, तो मैं इसमें स्टेप की तरफ आगे कर लूँ, थोड़ा पीछे कर लूँ, थोड़ा साइड कर लूँ। ये अब सोचो कि एक स्टेप से आप 10 स्टेप बना लिए, और वहाँ पे भी आप खत्म नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी खत्म नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ से खत्म हुआ यहाँ, तो अब बस उससे थोड़ा आगे बढ़ गए ना। पहले स्टेप आपको सर ने ये बताया, अब यहाँ से आप ये कर लिए, 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 साइड कर लिए,